दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, समझा है कि बच्चे बड़े होकर जैसे बनते हैं, अच्छे बनते हैं, बुरे बनते हैं, उसमें उन्हें सुधारने का, उन्हें बिगाड़ने का सबसे ज़्यादा हाथ किसका होता है? जी हाँ, ये बात को ध्यान देना और सोचना ज़रूरी है। उसमें सबसे ज़्यादा हाथ माँ का और पिता का होता है, क्योंकि बच्चे तो होते ही घड़े की तरह है, मिट्टी के घड़े होते हैं। जैसे हम रचते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वैसे वो बनते जाते हैं। लेकिन हमें उनकी ज़िद, उनकी जो वो लोग हमसे मांगते हैं, जैसा वो करते हैं, उन पे हमें कितना ध्यान देना चाहिए। पहले तो हमें 3 से 5 से 6 साल के बच्चों को कितना ध्यान देना चाहिए, कैसे उन्हें हम सुधार सकते हैं, कैसे उन्हें हम बना सकते हैं, इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे कुछ खास डिस्कस करूँगी जिसे आपको ध्यान देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जब हमारा 3 से 4 साल का, 6 साल का होता है, जब वो सब कुछ समझने लगता है, सब कुछ सोचने लगता है, लेकिन जो वो हमसे बार बार जिद कर रहा है, मांग रहा है, क्या उसे हमें देना, एक ही बार में देना सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो हमसे मांगता है वो हम दे तो देते हैं कि चलो अले हमारा छोटा सा बच्चा है, एक ही बच्चा है, ये हमसे जिद कर रहा है तो हमें इसकी मांग पूरी करना चाहिए, उसे रोने नहीं देना चाहिए। लेकिन नहीं, जब फिर आप उसे हर चीज़ देने लगते हैं, एक मुंह एक बोल पर उसे मांगने पर मिलने लगता है, तो वो उस चीज़ की आदत डाल लेता है। उसे लगता है मैं कुछ भी करूँगा, रोऊंगा तो ये चीज़ मुझे मिलेगी, मैं कुछ भी जिद करूँगा तो ये चीज़ मुझे मिलेगी, और उसे ना सुनने की आदत नहीं पड़ती है। इसलिए वो हमसे वो सब कुछ करवाने लगता है जो उसे खुद भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन हमें तो पता है कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन माँ या बाप ही होते हैं। उसे हम बचपन से ही बर्बाद करना चालू कर देते हैं, तब जाकर वो बड़ा होते 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 उस लेवल तक पहुंच जाता है जहां उसे ना सुनने की आदत पड़ जाती है। लेकिन जिन्होंने बचपन में ये ध्यान दिया हो, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हमारा बच्चा कुछ मांग रहा है, उसे एक बार में मत दीजिए, उसे 1-2 बार टालिए, उसे मना कीजिए। उसे पता होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे एक बार में नहीं मिलती। उसे ये एहसास होना चाहिए कि नहीं, मुझे ना भी बोला जा सकता है और वो बात उसे माननी पड़ेगी। ये हम उसे ज़बरदस्ती करने की नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बात उसके हर बात में शामिल कीजिए। उसे धीरे धीरे आदत डल जाएगी कि आप उसे ना भी बोल सकते हैं। और फिर दूसरी बात, खास बार ऐसा होता है ना कि घर में मेहमान आए हुए होते हैं या बाहर के कोई लोग आए हुए रहते हैं, वो हमारे सामने बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा बच्चा जस्ट उन्हीं के सामने, मेरे साथ तो हुआ है, लेकिन मैंने उससे सॉल्यूशन भी किया है कि जिद करने लगता है, लोट मार रहा है, तो हम अरे अरे बच्चा है, लोट मार सकता है, क्या कर लें, उसकी तो आदत पड़ी है, बड़ा होते होते सुधर जाएगा। नहीं, नहीं सुधरता, उसे आदत पड़ी हुई रहती है। तो क्या आपका ये काम नहीं बनता? उसे उसी वक्त उसे डांटिए, उसे थप्पड़ लगाइए। बच्चा यहाँ वहाँ कूद रहा है, आपका सबके सामने बोलने की मैनर्स खो रहा है, हम ये सोचकर छोड़ रहे हैं कि ये तो बच्चा है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। बड़े होते होते, बड़े होते हुए कुछ नहीं सुधरता है, सब कुछ बिगड़ते जाता है। सुधार छोटी चीज़ रहती है तभी होता है, बड़े होने के बाद कुछ नहीं सुधरता है। कुछ चीज़ अगर बन रही है तो हम उसे बनते बनते सुधार सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ बन के तैयार हो गई है तो फिर हमें उसे तोड़ना, काटना पड़ता है या दूसरा तरीका आजमाना पड़ता है, फिर वो नहीं सुधरती है। इसलिए अपनी बात पर ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि हमारा बच्चा किस जगह जा रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है। बड़े होते होते हम उसके क्या क्या जिदें पूरी कर। बच्चों की आदत होती है ना कि किसी के हाथ में कोई चीज़ देखी और उसके लिए जिद करने लगे, रोने लगे, लोट मारने लगे। माँ भी कह देती है अरे उसके हाथ में है तो हमारे बच्चे के हाथ में क्यों नहीं है, हम भी ये चीज़ उसे ला कर देंगे। और हम तुरंत, हमारे पास पैसे हो ना हो, व्यवस्था हो ना हो, हम उस चीज़ की व्यवस्था करके उसे देते हैं। उसे आदत पड़ जाती है, उसी टाइम पड़ जाती है कि हाँ, अगर मैं किसी चीज़ के लिए रोऊंगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। नहीं, उसे ये पता होना चाहिए, उसे मना कर दीजिए कि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, आपको मिलेगी लेकिन ये हमारे पास आने के बाद मिलेगी। क्योंकि अगर आपने उसे उसी वक्त किसी की जिद पर वो चीज़ लेके दी है तो उसको ये आदत पड़ जाएगी कि हमारे माँ बाप हमें कहीं से भी ये ला के देंगे और हमें ना नहीं सुनना है। मतलब फिर वो किसी के पास कुछ भी चीज़ देखता है तो वो आपसे जिद करता है, चूँकि उसे आदत है तो आपको उसे दिलाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये
कि हम हमारे बच्चे को ये शिक्षा दे रहे हैं कि कुछ भी चीज़ हमें एक बार में दुनिया में नहीं मिलती है। बड़े होते होते ये समझना चाहिए उसे कि हम इस चीज़ के लिए प्रयास करेंगे रेगुलर, या हमें एक दो बार मना करना पड़ेगा, और अगर हमसे नहीं बन रहा है तो हम नहीं भी मिलेगी तो भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सब चीज़ सबको नहीं मिलती। अभी हम माँ बाप है, हम लोग दे रहे हैं, लेकिन जब वो बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, तो हो सकता है कि उसके हिस्से में वो चीज़ें ना आए, या वो उस लायक हो या ना हो जो उसे उतनी बड़ी ख्वाहिश है उसकी पूरी हो। इसलिए इसकी बनावट हमें उसे बचपन में डालनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे बच्चे की ख्वाहिशें पूरी मत करो, लेकिन उस वक्त नहीं जब उसकी वो जिद बन जाए, या उसे वो पाने की उसे ललक बन जाए, लालच बन जाए। उस वक्त नहीं, उस वक्त कीजिए जब वो उस चीज़ को पाने के लिए उसकी वैल्यू समझे कि ये चीज़ हमारे पास कहाँ से आई है और किस तरीके से आई है। और दूसरी बात, सिर्फ माँ ही जिम्मेदार नहीं होती है, पिता भी जिम्मेदार होता है। पिता जिम्मेदार ऐसे होता है कि हमारे पिता हो या किसी के भी, बाहर काम करते रहते हैं, बच्चे हमारे घर रहते हैं, माँ ने फ़ोन किया कि अरे मेरा बच्चा ने दूसरे को देखा, उसके पास वो सामान है और मेरे बच्चे के पास नहीं है, तो पिता क्या करते हैं, वो चीज़ उसे ला कर देंगे, जिद पर ला कर देंगे कि अरे उसके पास साइकिल है नई वाली, तो मेरे बच्चे पास नहीं है, मैं भी ला के दूँगा। भाई क्यों, आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप क्यों जिद पर क्यों ला के दोगे? उसे अगर ज़रूरत है तो ला के दो। किसी के पास बहुत महंगा खिलौना है और आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपने जिद करके उसे ला के दिया, दूसरे को देख के कि उसके पास है, उसे पता है कि उसके पास थी इसलिए ये चीज़ मेरे पास है। जब वो बड़ा होगा ना, तब वो यही जिद करेगा कि अरे मैं कुछ भी चीज़ मांगता हूँ तो मुझे मिल जाती है। फिर वो बड़े होते होते बड़ी लेवल की चीज़ को मांगना शुरू करेगा। इसलिए ये आदत आप उसकी अभी से सुधारो, उसे बिगाड़ो मत। उसे नहीं पता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसे ये एहसास दिलाइए कि सही क्या है, गलत क्या है। जो बच्चे बचपन में सुधरे हुए रहते हैं ना, वही बड़े होकर सुधरे हुए रहते हैं। बड़े होकर उसकी ख्वाहिशें बढ़ती है, उसकी आदतें पड़ जाती है, फिर वो उसी टॉपिक पे सोचता है कि मुझे तो सब चीज़ मिली है, मैं तो ना सुनने की मतलब आदत ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो ये चीज़ चाहिए। फिर आप रोते हैं, फिर हम पछताते हैं कि अरे बचपन का बिगड़ा हुआ है। हर चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है कि हर चीज़ का उसे एहसास दिलाइए। बच्चे हमारे हैं, हमारी जान होते हैं, हम उसकी हर ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम किस लेवल तक कर सकते हैं ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। अपने बच्चों के दुश्मन मत बनिए, उसे हर चीज़ का महत्व दीजिए, हर संस्कार दीजिए। पूजा पाठ करने से भगवान पे भरोसा करना तक सिखाइए, सब कुछ सिखाइए उसे। सबसे ज़रूरी है कि उसे दुनिया में आया है, संघर्ष करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। आसानी से भैया उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये बचपन से ही उसे सिखाइए। आप कितने भी करोड़पति हैं, आप उसे दुनिया खरीद के दे सकते हैं, लेकिन आप किस्मत से और उसकी लड़ाई के साथ आप खड़े हमेशा जीवन भर नहीं रह सकते, ये उसे ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों के दुश्मन मत बनिए। कोई भी माँ बाप बच्चों के दुश्मन नहीं होते हैं। कहने का मेरा मतलब यही था कि परवरिश से ही अच्छी चीज़ बनाई जा सकती है। इसलिए घड़े को जैसा बनाएंगे वो वैसा बनेगा, जैसा बिगाड़ेंगे वो वैसा बिगड़ेगा। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक नए और अच्छे टॉपिक पे फिर वीडियो लेकर आऊँगी। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताना क्या मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ, ठीक है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी के बच्चों के बारे में कुछ कहना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं जो अपने बच्चों के लिए फील करती हूँ, जो मैं उन्हें शिक्षा देती हूँ, वही मैंने रखा सामने आपके। अब आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे बताइए। नमस्ते।